की गई थी। एक सेकंड बीच में मत बोलिए आप, बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने कैसे बोला? मैंने कैसे बोला? मैं वन बाय मैंने किसी बोला किसी मैंने किसी का बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, देखिए ऐसा है, बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया उस पर एक शब्द नहीं निकलता, और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी मैं हरगिज़ नहीं स्वीकारूंगा। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए। ये बताइए ना सुप्रिया सिन्हा, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बीच। दोस्तों कल राहुल गांधी जी लाल किला के एक बड़ी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी 5वीं पंक्ति में बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों इसी बात को कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह छोटी सी राजनीति है और राहुल गांधी को नीचा दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाया। अब दोस्तों इसी बात को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में काफी आनंद आने वाला आप लोगों से अनुरोध है, डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए आप, बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, आराम से मैंने इनके बीच में बोला। मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट आगे दीजिए। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया सिन्हा, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, गजब बेइज्जती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया सिन्हा, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम पर बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। सुप्रिया आपकी बारी है। सुन रही हो, और मैं एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है, और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को, और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कहना, हाँ, जल्दी बोलिए। भ्रष्टाचार पे एक छोटी सी बात, भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री अडानी और सेबी पर मुंह नहीं खोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अडानी सेबी का नाम नहीं ले पा रहे। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला शब्द नहीं बोल पा रहे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे दुनिया देख रही है अडानी। ओनली शहजाद, हाँ, भ्रष्टाचार पे बोलिए, अनइंटरप्टेड, डोंट प्लीज। हाँ चलिए बोलिए शहजाद।
मानक जी, अच्छी बात है। कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्रीनेत बताए कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है। देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीनेत जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसका नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने मांगा। आपको पता है कि जुई सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इसमें एक शब्द नहीं बोल पाई। सुप्रिया श्रीनेत का कहां गुस्सा फूटा? और अडानी की बात कर रही है सुप्रिया जी। वो याद है ना चिदम्बरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप बता दीजिए, राजस्थान में अडानी ठीक हो जाते, छत्तीसगढ़ में अडानी ठीक हो जाते, तेलंगाना में अडानी ठीक हो जाते और फिर केंद्र में अडानी खराब हो जाते हैं, तो भाई आप बोलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों उनके साथ धंधा करते? पार्टी बदल लिया साला। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए। और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेईमानी है। मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है, वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खरगे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना, ये मोदी जी की पहचान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम के भाषण पर अभी आता हूं मैं, से आपकी आंख में आंख डाल के सवाल पीएम के भाषण पर अभी आता हूं। शहजाद, आपका रिस्पांस क्या? ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेस के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही हैं? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता होने के खंडन करती हूं। और मैं ये भी बताती हूं मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करने लगे। कहां पहुंचा रहे पागल ओके ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए,
कहाँ बैठे हैं इस पर ज़्यादा फोकस है, कहाँ खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज़ को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एको ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एको वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एको वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। एससी एसटी का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर, मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठा है। तो आज का ये डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।